मैं आज चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास 6 चैप्टर 7, द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन वर्ड। वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने इससे पहले जो चैप्टर 6 पढ़ाया था वो था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग उससे रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ और फॉर्मेटिंग फीचर्स देखेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करा चुका हूँ, फिर उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक, लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स चेंजिंग द साइज एंड स्टाइल ऑफ लेटर्स, मेकिंग सम टेक्स्ट बिगर और बॉर्डर, adjusting the line and paragraph spacing, changing the alignment of text with respect to the page margin and setting of the page margin, etc. You can apply formats to specific characters like heading, title to large section of the text like paragraph. You can format your document in any style using formatting toolbar. अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। कैरेक्टर का अपीयरेंस इन्हेंस करने के लिए, उस विजिबिलिटी ठीक करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके अपने कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे फॉर्मेट? टू इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इंक्लूड्स चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, साइज, कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. देखिए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रिटन टेक्स्ट है उसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, जिससे जैसे आप इसी में देख रहे हैं ये हेडिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या पड़ी है? हेडिंग. आपको कैसे पता चला हेडिंग है? उसका कलर चेंज है, थोड़ा नॉर्मल लाइन से इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा लार्ज लिखा हुआ है, यानी फॉन्ट साइज इंक्रीज लिखा है. आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर से लिखा है, यानी ये फॉर्मेटिंग है. देख रहे हैं अंडरलाइन और इटैलिक बोल्ड ये ब्लू कलर से लिखा है. यही सब फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं. ये क्या है? ये सब फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं. हम लोग इनको प्रैक्टिकल में देखेंगे. मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ. वर्ड ओपन करने का जो तरीका है वो सबको ये पता है. ठीक है, मैं फिर से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ. माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते ही ये विंडो आपके सामने दिख जाएगी. ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है. जो हम लोग उसमें किए हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने कॉपी किए हुए हैं, मैं उन्हीं को पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, सबको दिख गया है. अब देखिए, अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैं इनकी फॉर्मेटिंग फीचर की बात कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना, लाइन स्पेसिंग, कहीं से अगर लाइन चेंज हो रही है वहाँ से. ठीक, देखिए 2 पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं ना, इनका साइज, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और इसका यहाँ से मैं कोई फॉन्ट साइज या फॉन्ट नेम चेंज कर देता हूँ. मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ. देखिए, आप देखिए इस ऊपर वाले पैराग्राफ में और नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ डिफरेंस आपको राइटिंग स्टाइल का दिख रहा होगा. ये क्या है? फॉन्ट चेंज करने से ये डिफरेंस आया. हम इसका फॉन्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. देखिए, फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना. मैंने 24 ले लिया, 20 मान लीजिए मैं 20 पे सेट कर देता हूँ. अब देखिए, और भी इसमें बहुत सारी स्टाइल्स आपको मिलेंगी. चलिए मैं दूसरे वाले पैराग्राफ का मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा एरियल. ठीक है, और इसको फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दोनों का साइज 20 कर देते हैं.
देखिए दोनों का साइज तो 20 है, लेकिन दोनों की राइटिंग स्टाइल में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। ये कहाँ से हम लोग किए? फॉर्मेटिंग टूल बार से, यानी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के फीचर से। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक लाइन को, जैसे मुझे द प्रोसेस ऑफ वाले लाइन को मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड पर क्लिक कर दूंगा। देखिए सारा टेक्स्ट ब्लैक से ही लिखा है, ये लाइन भी ब्लैक से ही लिखी है, बट इसमें क्या है, ये थोड़ा सा आपको अलग हाईलाइट हो रहा होगा, इसका अपीयरेंस चेंज हो गया, विजिबिलिटी इसकी चेंज हो गई। ये क्या है? बोल्ड करने से हम लोग कर पाए। जिससे मान लीजिए चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग के नीचे आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ यू कीबोर्ड से या तो शॉर्टकट की कंट्रोल यू प्रेस करेंगे या तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए वहाँ अंडरलाइन आ गई। अब आपको कोई मान लो फिलअप्स करना है तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल है, कुछ हाईलाइट किया गया है। सारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड्स 3 वर्ड के नीचे अंडरलाइन है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं इस वाले पैराग्राफ का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, जो कलर हम लेना चाहें, जो कलर अच्छा दिख जाए, मैंने रेड कलर ले लिया। ऊपर वाले पैराग्राफ का हर एक वर्ड का, जिस भी पैराग्राफ या वर्ड का कलर चेंज करना होगा या अपीयरेंस चेंज करना होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? उसको, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट डिजायर्ड टेक्स्ट और पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ, जैसे ये पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू, इसलिए आपको ऐसी लाइन दिख रही होंगी। ठीक, माउस के थ्रू होता तो हम ड्रैग करके भी कर सकते थे। अब मैं इस वाले पैराग्राफ का सिंपल कलर चेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर दिख रहा होगा। कोई अच्छा मोर कलर में जा कर के आप यहाँ से और भी बहुत सारे कलर आप डिजाइन कर सकते हैं, जितना डार्क जितना लाइट चाहिए। जैसे मरून मैंने ले लिया, देखिए मरून कलर लग रहा है, ये नीचे रेड कलर है, डिफरेंस कम दिख रहा होगा, फिर भी मैं इसको और कोई कलर में चेंज कर देता हूँ तो आपको डिफरेंस अच्छे से दिखेगा। जैसे ये येलो कर दें, येलो अच्छा दिखे, ठीक, ये कलर ठीक दिखेगा। तो हम लोगों ने फॉन्ट टाइप चेंज करके देख लिया, फॉन्ट का साइज चेंज करके। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आप ये नंबर से भी फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या यहाँ क्लिक करके जो स्मॉल ए साइज में, स्मॉल बोल रहा हूँ, कैपिटल या स्मॉल लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आपको कैपिटल ए दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा ए साइज में, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, और छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बाद ये कलर, उसके बाद है हाईलाइट कलर। ठीक है, ये कौन सा है? ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, फॉन्ट का कलर चेंज करेगा, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा तो रेड कलर से है, लेकिन हमको इसको हाईलाइटर, जैसे आप जानते हैं, तो हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ठीक, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, एंटी कलर, जो उससे ठीक लगे। तो मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया। ठीक, अब देखिए टेक्स्ट जैसा था उसी स्टाइल में लिखा है, उसी कलर में लिखा है, बट आपको लग रहा है ये कुछ स्पेसिफिक हाईलाइट किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट बिगर एंड बॉर्डर को कर दूं, ठीक है, यहाँ पर इसका कलर मैं कुछ अलग कर देता हूँ, जैसे ऐसे कर दिया, देखिए अलग से हाईलाइट हो रहा है। जैसे हम लोग हाईलाइटर यूज करते हैं कॉपी में, सेम वैसे ही हाईलाइटर का काम कर रहा है ये। ठीक, तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग फीचर्स की बात कर रहे थे और डॉक्यूमेंट सेटिंग की। अब देखते हैं आगे चैप्टर में आपके क्या है। कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग के लिए हाउ कैन वी चेंज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने करके दिखाया है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट दिखेंगे। देखिए इधर से चेंज भी हो रहा है। मान लीजिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है और यहाँ से फॉन्ट के ऊपर क्लिक नहीं किया है, सिर्फ मैंने कर्सर रखा है। ठीक है, कर्सर रखते ही आपको फॉन्ट दिख जाएंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे? फॉन्ट रिप्रेजेंट्स अ स्टाइल ऑफ कैरेक्टर्स इन विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट। Different font contains different collection of characters and symbols. The format of characters in Word
follow these steps. To format the characters in Word, follow these steps. Which steps? First of all, we need to select text. Select the text whose font is to be changed. Click on the home menu. Click on the home menu. Select the font option from the appeared tool. A down list appeared. देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर लाइन का फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इतने वर्ड का फॉन्ट चेंज करना है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए फॉन्ट मेनू हो, देखिए वैसी ही विंडो ओपन हो जाएगी जो आपकी बुक में दी हुई, देखिए वैसी ही विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपको फॉन्ट के नेम दिए हुए हैं जो डायरेक्ट आप वहाँ से ओपन कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ जितना लिखा हुआ था, जैसे मैंने ये ले लिया, देखिए जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था उसी का फॉन्ट चेंज हुआ है। फॉन्ट मीन्स राइटिंग स्टाइल। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का नेम, फॉन्ट स्टाइल और साइज चेंज कर सकते हैं। अगला, हाउ कैन वी चेंज द फॉन्ट साइज। साइज के लिए भी मैंने बता रखा है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट मेनू में जाकर क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, जितने भी पैराग्राफ हमको चाहिए, और यहाँ फॉन्ट का साइज है। ये फॉन्ट साइज से हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 72 तक। 72 दिया हुआ है ना, वही आपके बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ चैप्टर्स में देखिए, द फॉन्ट साइज इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ लेटर्स। इट इज़ मीजर्ड इन पॉइंट। ये पॉइंट्स में मीजर होता है। पॉइंट्स आर यूज टू मीजर कैरेक्टर हाइट इन इंच, कंटेन्स 25 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स। 72 पॉइंट्स तक मीजरिंग होती है। देखिए ये वही लिस्ट दिख रही है इसमें। ये बुक मैं क्लास ओवर होने के बाद मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाउ कैन यू चेंज द कैरेक्टर एट्रीब्यूट। कैरेक्टर एट्रीब्यूट कैसे चेंज करेंगे हम लोग, उसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, होम मेनू पे क्लिक करना है, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेलेक्ट द फॉन्ट एट्रीब्यूट लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये मैं करके ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। देखिए होम मेनू पे गए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्लिक किए, यहाँ पर किसी को बोल्ड करना है, मान लीजिए इतने लाइन बोल्ड करना है, इटैलिक करना है किसी को, मान लीजिए ये लाइन इटैलिक करना है, तो आई पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। आप देखिए इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में मैं इसका पहले कलर चेंज करूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये ब्लैक तो सब है, लेकिन ये थोड़ा डार्क ब्लैक है और ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है। ये क्या है, कर्सिव राइटिंग टाइप का। ये इटैलिक है, इटैलिक फॉर्म में थोड़ा सा टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं, और अंडरलाइन का यूज आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या है, ये उसके बाद एक क्रॉस का भी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा और आपको उसको कट करके दिखाना है। मान लीजिए इस लाइन को मैं कट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इस लाइन को नहीं लिखना है, मान लीजिए, तो ये देखिए कट का आ गया। कट में आप डबल, सिंगल कैसा भी कट कर सकते हैं। देखिए आपको लग रहा है कि लाइन कोई लिखी गई है, उसको बीच से काट दिया गया है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अंडरलाइन और इसमें डिफरेंस, ये बिल्कुल मिड से क्रॉस करता है। क्लियर है? हम लोग आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया कि फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब लिखा हुआ है। यू कैन अप्लाई कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट बाय क्लिकिंग ऑन इट। आप इस पर क्लिक करके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को, मैंने यहाँ दिखा दिए, देखिए कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे। यहाँ इसके बाद एक एक्स और एक्स ये लिखा हुआ, ये भी करके बता देता हूँ ये क्या होता है। जैसे आप लिखना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, रेड से लिख रहा मैं, इसका ब्लैक कलर कर दूँ। अगर आप एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो 2 ऐसे लिखेगा, प्लस वाई स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं तो वाई 2 ऐसे लिखेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आपको लग रहा है कि ये पावर लग गई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक, यानी वो उसके पावर में प्लेस कराने, कोई भी कैरेक्टर किसी के पावर में प्लेस कराने के लिए नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इसको हम अपर केस भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो ये है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए आपको वाटर का केमिकल फार्मूला लिखना है, तो वाटर का केमिकल फार्मूला कैसा लिखा जाएगा, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है ना।
लेकिन ये टू आपको बीच में नहीं लिखा होता, वो टू बॉटम में होता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स जो है इसमें हम बॉटम में क्लिक करेंगे, यहाँ एक्स सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट पर, सॉरी सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करते ही देखिए ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा छोटा हो गया। तो आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी पता चल गया। आगे चैप्टर में क्या है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्या होगा, अलाइनमेंट हो सकता है, लाइन स्पेसिंग हो सकती है। ठीक, देखिए अलाइनमेंट आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, फिर भी मैं बताऊँगा अभी। अलाइनमेंट में यहाँ 4 टाइप के अलाइनमेंट दिए हुए हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट, और लास्ट वन इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है, एक्चुअल में वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, बट ये लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल रखता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अलाइनमेंट क्या है, पहले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देख लिए। द टेक्स्ट फॉर्मेटेड बाय द एंटर की इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज वन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट to the final appearance of the document. The paragraph formatting includes text alignment, tab stop, paragraph indentation, line spacing and border and shading. क्या क्या इसमें आता है पैराग्राफ सेटिंग में, पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन मैं इसी में बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसमें सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, मैं सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैं नो कलर लगा देता हूँ, यहाँ से सारे सेलेक्ट करने के बाद ब्लैक कलर कर रहा हूँ। ठीक, कोई भी फॉर्मेटिंग स्टाइल नहीं रहेगी, कोई बोल्ड नहीं रहेगा, कोई इटैलिक नहीं रहेगा, सारा हटा दिया। अंडरलाइन भी सभी में हटा दिया है, और सभी का टेक्स्ट नॉर्मल कर देता हूँ एक ही टेक्स्ट में। अब देखिए सभी की राइटिंग स्टाइल एक हो गई है। ध्यान यहाँ ये देना है, थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दूँ तो आपको पैराग्राफ अच्छे से दिखेगा। देखिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि कोई भी लाइन यहाँ से एंड हो रही, कोई यहाँ एंड हो रही, कोई यहाँ एंड हो रही, कोई यहाँ एंड हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने इस समय लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज किया है। लेफ़्ट अलाइनमेंट में लेफ़्ट साइड में सारा जो भी मैटर स्टार्ट हो रहा है वो लेफ़्ट साइड से इक्वल है। अगर मैं इसी को सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट में दे देता हूँ तो देखिए राइट साइड इक्वल हो गया, लेफ़्ट साइड में कोई लाइन यहाँ एंड, कोई लाइन यहाँ से शुरू, कोई लाइन यहाँ से शुरू हो, कोई लाइन यहाँ से, कोई लाइन यहीं से शुरू। तो क्या है, हम अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर सेंटर करेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों बराबर नहीं रहेगा। हमने जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज किया। देखिए जस्टिफाइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल होती हैं। लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट साइड इक्वल रखेगा, राइट साइड इक्वल नहीं रहेगा। राइट अलाइनमेंट में राइट साइड इक्वल रहेगा, लेफ्ट साइड इक्वल नहीं रहेगा। बट जस्टिफाइड में क्या होता है, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल रहते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें लाइनें ठीक लग रही हैं, और यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ ख़त्म, ये लाइन यहाँ, और ये लाइन यहाँ ख़त्म। ठीक, तो अलाइनमेंट अगर आपने जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज किया है तो लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल रखेगा। क्लियर है? ये 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं। अब पैराग्राफ में और भी हम लोग देखेंगे लाइन स्पेसिंग। देखिए इस इतनी लाइनें मैंने सेलेक्ट की, यानी फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ देखिए 1 लगा हुआ है, मैं यहाँ से 1.5 कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स। देखिए मैंने कोई भी एंटर की प्रेस नहीं की, नई लाइन के लिए मैंने कोई एंटर की प्रेस नहीं की, केवल और केवल मैंने क्या किया, लाइन स्पेसिंग चेंज की। पहले क्या थी, 1 पॉइंट की लगी थी, पहले क्या थी 1 पॉइंट की, फिर मैंने 1.5 पॉइंट की लगा दी, 1.15 की भी लगाई। देखो थोड़ा कम हुई, कम तो हुई बट इन लाइनों से आपको ज़्यादा लग रही है ना। अगर मैं इन लाइनों की फॉन्ट स्टाइल सॉरी लाइन स्पेसिंग मैं 2 कर देता हूँ, देखिए कितनी दूर दूर लिखा है। फिर हम लोगों ने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देख लिया, अलाइनमेंट देख लिया। अलाइनमेंट में क्या है, अलाइनमेंट में क्या है, लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। यह देखिए सेंटर अलाइनमेंट है। देखिए सेंटर बिल्कुल इक्वल है, दोनों साइड से कोई मतलब नहीं। राइट अलाइनमेंट में राइट साइड इक्वल दिखेगा, ठीक है, और जस्टिफाइड में बोथ साइड इक्वल दिखेगा। तो अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये दोनों, चलिए ये अभी बता रहा हूँ।
अलाइनमेंट आपको समझ में आया। प्रिंट प्रीव्यू का क्या रोल होता है, लाइन स्पेसिंग भी आपको समझ में आ गई, पैराग्राफ स्पेसिंग भी समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट का लिया था, 2 पॉइंट का तो ज़्यादा लग रहा है। देखिए क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ एंड हुआ, ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2 पैराग्राफ आपको। अब पैराग्राफ के बीच की अगर स्पेसिंग आपको चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी आप ले सकते हैं। ठीक, बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, कहाँ से पैराग्राफ एंड हुआ है। इज इट क्लियर। अब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को देखेंगे। देखिए प्रिंट प्रीव्यू का क्या होता है, ये ऑप्शन, दिस ऑप्शन शोज हाउ अ डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द पेपर विदाउट टेकिंग द एक्चुअल प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन यूज टू, प्रिंट प्रीव्यू का क्या रोल रहेगा, प्रिंट प्रीव्यू का रोल रहता है, दिस ऑप्शन शोज हाउ डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द पेपर। मान लीजिए मुझे इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि जब पेपर पर प्रिंट होगा तो ये कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करते ही ऑफिस बटन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ऑफिस बटन पे मैंने क्लिक किया, ऑफिस बटन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है। प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंटिंग से पहले हम उसका व्यू देख ले। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब जब हम पेपर पर प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल ऐसा दिखेगा। देखिए 100% पे कर दूँ, ऐसा दिखेगा पेज। अगर मुझे इसमें कोई लाइन या कोई स्पेसिंग चेंज करनी है तो अभी हम चेंज कर सकते हैं। एक बार प्रिंट आउट निकल आने के बाद या तो फिर पेज ख़राब होगा या मैटर हमारा अगर ठीक नहीं हुआ तो हमको दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल प्रिंट आउट से पहले हम उसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन में ही देखिए प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले, हार्ड कॉपी से पहले आपको उसका एक्चुअल व्यू दिखा देता है कि जब प्रिंट आउट निकलेगा तो ये पेज कैसा दिखेगा। ऐसा ही पेज दिखेगा एक्चुअल में, यही फॉन्ट स्टाइल, यही फॉन्ट साइज सब दिखेंगे। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन है, प्रिंट करने के स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं वही सेम करके दिखा रहा हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर लें, प्रिंटिंग देख लें, तो आपको क्या करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है या कंट्रोल P प्रेस करना है। देखिए वैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर प्रिंटर का नाम आपको दिखेगा, जो भी प्रिंटर होगा। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर लगा हुआ है, HP LaserJet 1020, ये प्रिंटर के नेम हैं। हम जिस भी प्रिंटर, जो भी प्रिंटर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर से अटैच है, उसकी अगर मुझे प्रिंटिंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। फिर यहाँ प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पेज रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पेज करना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये पेज तो एक ही है, मान लीजिए इसको मैं कई बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कितने पेज लिख गए, 7 पेज, 7 पेज हैं इस समय। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ 7 पेज हैं टोटल, दिख रहे हैं ना 7 पेज। अब मान लीजिए मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट पर गए और यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, पेज में ऑल पेज आपको प्रिंट करना है कि करंट पेज प्रिंट करना। करंट पेज प्रिंट करेंगे तो जो पेज, जिस पेज पर आपका कर्सर होगा सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। और पेज रेंज, पेज रेंज मान लीजिए 7 पेज लिखे हुए हैं हमारे, और मुझे इसमें से मुझे केवल 3 पेज चाहिए। 3 पेज में कौन सा, मान लीजिए मुझे फर्स्ट चाहिए और सेकंड चाहिए। तो अब मैं ओके कर दूंगा तो केवल फर्स्ट और सेकंड पेज ही प्रिंट होगा, बाकी कोई नहीं प्रिंट होंगे। अगर ऑल पर मैंने क्लिक किया तो सारे पेज प्रिंट होंगे। फिर ये है कॉपीज। कॉपीज में नंबर ऑफ कॉपीज, जैसे 1 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर 1 कॉपी प्रिंट आउट निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो यह 2 सेट प्रिंट आउट निकलेगा, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी प्रिंट आउट निकलेगा, 2 अलग अलग सेट निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा,
प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्लिक ऑन ऑफिस बटन टू ओपन द प्रिंट मेनू, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन ऑन द फाइल ड्रॉप डाउन मेनू, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन दिस फिगर। ऐसा ही फिगर अभी आपको दिखा था। पेज रेंज था, करंट पेज, यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज। अब इसमें क्या करेंगे, ऑल क्या करेगा, सभी पेज को प्रिंट करेगा। करंट पेज, प्रिंट ऑल पेज वेयर कर्सर इज प्रेजेंट करंटली जिस पेज पर आपका कर्सर होगा उसी पेज को प्रिंट करेंगे। और पेज में क्या होगा, प्रिंट द स्पेसिफाइड पेज और अ सीरीज ऑफ पेज। ठीक, इसके बाद एक्सरसाइज आती हैं। तो अभी मेरी क्लास ओवर हो गई है।